अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन का आगाज करते हैं, बड़ी खबर देते हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरा पाकिस्तान में तब्दीली, कुछ ऐसी खबर आ रही है। मोहम्मद बिन सलमान हफ्ते के बजाय इतवार को पाकिस्तान आएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने दौरे में तब्दीली की तस्दीक कर दी। सऊदी शहजादे का दौरा 17 और 18 फरवरी तक होगा। तो सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरा पाकिस्तान में कुछ तब्दीलियाँ हैं और हफ्ते के बजाय यानी 16 तारीख के बजाय अब वो इतवार यानी 17 को पाकिस्तान आएंगे। दो रोज़ा दौरा, इसका मतलब ये है कि 17 और 18 का होगा। खालिद अजीम हमारे साथ मौजूद है। खालिद साहब, कैसे देखते हैं आप इसको? ये दौरा स्लाइट चेंज हुआ है। जी फैसल साहब, ये जो तब्दीली आई है इसमें ये कहा जा सकता है कि दिन तब्दील हुए, लेकिन बाकी जो प्रोग्राम है वो एज इट इज रहेगा। दौरा उतना ही है, यानी 2 दिन का, और उन 2 दिनों में बजाय इसके कि वो हफ्ते और इतवार को सरगर्मी वो होती, वो सारी की सारी वो एक्टिविटीज यहाँ पे होती, वो अब सारे की सारी इतवार और पीर को होंगी। अब इस तरह से सिर्फ ये कहा जा सकता है कि दौरे का वक्त जो है वो थोड़ा सा मुअख्खर। खालिद साहब हमारे साथ ही रहेगा, नईमुल हक साहब हमारे साथ हैं, उनसे इस सिलसिले में बात कर लेते हैं। नईमुल हक साहब, सारा प्लान वैसे का वैसे ही है, सिर्फ एक आधा दिन की तब्दीली बीच में आई है। प्रोग्राम में आ रहा है कि सारे प्रोग्राम उसी तरीके से होंगे, इतवार के दिन और पीर के दिन, और ये बड़ा अहम दौरा है और इसमें बहुत ही अहम ऐलानात भी किए जाएंगे। बेशुमार आपको पता है कि यहाँ पे 600-700 इनके टूर के जो मेंबरान हैं वो इस्लामाबाद आ चुके हैं। यहाँ के होटलों पर मुकम्मल तौर पर वो उन्होंने रिजर्वेशन कराई थी, और कई बिजनेसमैन हैं जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन के साथ मिलकर जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो हैं उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, और इसके साथ साथ पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान MOUs भी साइन होंगे हुकूमतों के दरमियान। और ये एक आगाज है, ये एक सुनहरी दौर का आगाज है पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में, और इंशाअल्लाह इसके फवायद दोनों मुल्कों को होंगे। पाकिस्तान में बहुत बड़ी जबरदस्त किस्म की इन्वेस्टमेंट आई। खालिद अजीम साहब आपसे सवाल करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं। जी खालिद साहब। नईमुल हक साहब, ये जो सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस है जो कि पहले 17 को रखी गई थी, उसके बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि वो मनसूख कर दी गई है। उसे मनसूख समझा जाए या मुल्तवी समझा जाए? और वो 18 को गलती थी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की। अभी मैंने उनके चेयरमैन से बात की है, बिल्कुल मनसूख नहीं की गई। वो कोई क्लर्क था बेचारा, उसको जैसे खबर मिली ये मुलतवी हुई है बस 24 घंटे के लिए। औकात वही है, जगह भी वही है, और जो हफ्ते को होना था वो इतवार को होगा, जो इतवार को होना था 30 को होगा। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की जानिब से जो हेलो जी प्लीज सर कंटिन्यू कीजिए। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की जानिब से वो एक जो पोस्टपोनमेंट का लफ्ज है वो गलत इस्तेमाल किया गया। उनके चेयरमैन ने कहा उसकी वो तस्दीक कर रहे हैं। और इस सिलसिले में हमारी तैयारियां पूरी हैं। पाकिस्तान शानदार इस्तकबाल के लिए तैयार है। रेड जोन में जो सिक्योरिटी की निगरानी फौज को दे दी गई है, बाकायदा वो लोग आ भी गए हैं। रेड जोन में मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी का इंतजाम जो है वो नाफिज कर दिया गया है। अब इंशाल्लाह इसका जो बाकायदा जो निफाज होगा वो कल नहीं बल्कि परसों जब वो तशरीफ लाएंगे वली अहद, उस वक्त होगा। नईम साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे और इस सिलसिले में हमसे बात कर रहे थे, हमें बता रहे थे। इसके अलावा खालिद अजीम साहब आप हमारे साथ थे, आपका भी शुक्रिया। और अब रुख करेंगे लाहौर का, जहां साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को इलाज के लिए कोट लखपत जेल से जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। साबिक वज़ीर आज़म के तिब्बी मुआयने के लिए सीनियर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दे दिया गया है। नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिद जिन्ना अस्पताल में इलाज की सहूलतों पर मुतमईन नहीं। मुशाहिदुल्लाह खान कहते हैं इंतकामी कार्रवाई ने नवाज शरीफ को दिल का दर्द दिया। वक्त तब्दील हो रहा है, एम्पायर की उंगली डगमगाएगी तो इक़्तिदार खिसकेगा। मोहम्मद अली जट की रिपोर्ट। नवाज शरीफ एक बार फिर जेल से अस्पताल मुंतकिल। जिन्ना अस्पताल लाहौर में दिल और गुर्दे का इलाज किया जाएगा। जेल से अस्पताल पहुंचने पर तिब्बी अमला मियां साहब को इलाज की सहूलियात से आगाह करता रहा, लेकिन मियां साहब सोचों में गुम इधर उधर तकते रहे। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान ने अस्पताल पहुंचकर इलाज पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। सेटिस्फाइड नहीं है, वी वर लुकिंग फॉर
एक्सटेंसिव जहाँ पे कार्डियक फैसिलिटीज अवेलेबल। मुशाहिदुल्लाह खान ने नवाज शरीफ को दर्द दिल लाहक होने का जिम्मेदार हुकूमत को ठहरा दिया। उनको जो दिल की तकलीफ हुई है वो उन्हें इसलिए हुई है कि उनके साथ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। मुशाहिदुल्लाह खान ने ये भी कहा कि असल बात ये नहीं कि नवाज शरीफ को कौन से अस्पताल मुंतकिल किया जाए, बल्कि असल बात ये है कि नवाज शरीफ जेल में क्यों है। नवाज शरीफ जेल से जिना अस्पताल तो मुंतकिल हो गए, लेकिन कमरे के इंतखाब में नखरे करते रहे। 4 कमरे देखे, जिसके बाद गायनी वार्ड में पड़ाव डाला, वहाँ भी फरमाइशें की, सामान अलग मंगवाया, मेज, LED, दीगर सामान गायनी वार्ड में तभी तो पहुंचाया गया। मियां साहब ये कमरा नहीं, वो कमरा नहीं, वो भी नहीं। जिना अस्पताल में नवाज शरीफ का फरमाइशी प्रोग्राम। साल पंजाब पर नून लीग की हुक्मरानी रही, मगर शरीफ बरादरान जिना अस्पताल को ऐसा ना बना सके कि किसी कमरे में खुद कयाम कर सके। यही वज़ीर आज़म थे, इनके बनाए हुए हॉस्पिटल है। हम तो चाहते थे कोई ना कोई सियासतदान इधर आए, उनको पता चले गरीब आवाम यहीं पे इलाज करवाती है। 4 कमरों के मुआयने के बाद साबिक वज़ीर आज़म को गायनी वार्ड पसंद आया तो वहाँ बिस्तर लगवा दिया गया। दीगी रहनुमा ब्रीफ के सीने से लगाए साथ घूमते रहे। नवाज शरीफ के कयाम का फैसला होने के बाद मेज, LED और दीगर सामान भी गायनी वार्ड पहुंचा दिया गया। हुकूमत नवाज शरीफ का इलाज कराने में संजीदा होती तो किसी गायनी डॉक्टर को मेडिकल बोर्ड का हेड ना बनाया जाता। मुस्लिम लीग नून के हलकों से आवाज़ें आने लगी। वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं आले शरीफ अपना मजाक खुद बना रही है। जिना अस्पताल में नवाज शरीफ के इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड की तश्कील। गायनाकोलॉजिस्ट को मेडिकल बोर्ड का सरबराह बनाए जाने पर मुस्लिम लीग नून की तनकीद। क्या ये मजाक नहीं है कि आप मियां नवाज शरीफ का ट्रीटमेंट करवाने के लिए गायनी के प्रोफेसर को बोर्ड का हेड बनाते हैं? मियां नवाज शरीफ साहब को 40 मिनट जो कराया गया है, पुलिस जो उनको लेकर आई है, वो किसी कमरे पर जो है वो ठहर नहीं रहे थे। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने इतराजात का जवाब दे दिया। तमाम शोबों को बीच में शामिल करके ये मेडिकल बोर्ड बनाया गया है। आले शरीफ से गुजारिश है, खुदारा अपना मजाक खुद ना बनवाया गया। डॉक्टर आरिफ तजम्मुल ने भी मीडिया से गुफ्तगू की और मेडिकल बोर्ड से मुतालिक अपनी पोजीशन को वाज़ेह किया। मैं क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट नहीं हूँ, आई एम अ गायनोकोलॉजिस्ट, इसलिए किसी ट्रीटमेंट के बारे में मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता। जिना अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड डॉक्टर आरिफ तजम्मुल ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ के इलाज मुआलजे में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। अब हम जरा आगे बढ़ते हैं, सेहत कार्ड की बात करते हैं। वज़ीर आज़म ने कबायली अजला के लिए सेहत इंसाफ कार्ड का इजरा कर दिया। पेशावर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मुश्किल वक्त से निकल आए हैं, सर पानी से ऊपर आ गया है। सऊदी वली अहद के दौरे में बड़ी सरमायाकारी आएगी। गुर्बत के खात्मे के लिए जल्द प्रोग्राम लाएंगे। सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस की जो विजिट है, कभी भी एक सऊदी अरेबिया के या किसी भी सरबराह का इतना बड़ा ऐसा दौरा नहीं होगा जिधर इतनी ज़्यादा सरमायाकारी होगी, जो लोगों के लिए रोज़गार और मौके मिलेंगे कि हम यहाँ जब सरमायाकारी से मुल्क में वेल्थ क्रिएशन करें। हमारी दौलत जब बढ़ेगी तो हम ये कर्जे वापस करेंगे। इतने ज़्यादा मसले मसाइलों के अंदर हम घिरे हुए थे। हम उस मुश्किल वक्त से पूरी तरह तो नहीं निकले, लेकिन इतना है कि हमारा सर पानी से ऊपर आ गया। ये जो हेल्थ कार्ड है, ये एक गरीब घराने के लिए सबसे बड़ी अल्लाह की नेमत है। 7,20,000 रुपया एक घराने का होगा। मुश्किल वक्त आएगा तो हम किसी भी अस्पताल में जा सकते हैं। हम एक गुर्बत कम करने के लिए पूरा प्रोग्राम इस महीने के आखिर में लेके आ रहे हैं, जो कभी भी पाकिस्तान में इस तरह का प्रोग्राम नहीं आया। सिंध के सबसे बड़े करप्शन स्कैंडल में अभी बहुत सा हिसाब किताब बाकी है। नैब ने आसिफ जरदारी, बिलावल, फरियाल तालपुर, अनवर मजीद, एजी मजीद और जैन मलिक के खिलाफ मजीद रेफरेंसेस तैयार कर लिए। मंसूर मुगैरी की रिपोर्ट। चेयरमैन नैब की क्या हैसियत है, उसकी क्या मजाल है कि वो मेरे ऊपर केसेस बनवाए।
सिंध के मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल के ट्रेलर के बाद अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। एहतसाब करने वाले इदारे ने आस्तीनें चढ़ा ली। नैब ने पहले मरहले में 4 रेफरेंस दायर करने की तैयारी मुकम्मल कर ली। चारों रेफरेंस में आसिफ जरदारी बतौर मुल्जिम होंगे। हर रेफरेंस में उनके साथ बिलावल, फरियाल, अनवर मजीद, उनके बेटे एजी मजीद, जैन मलिक, जरदारी के साथ ही यूनुस कदवाई, दिनशा और दीगर शरीक मुल्जिम होंगे। जबकि दूसरे मरहले में मजीद 12 रेफरेंस दायर होंगे, जिसमें मुराद अली शाह और सिंध हुकूमत के अफसरान समेत 200 से जायद अफराद बतौर मुल्जिम नामजद होंगे। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट में अनवर मजीद की हिरासत करने की दरखास्त पर FIA ने जवाब जमा करा दिया। कहा किसी ने हिरासत नहीं किया, इल्जामात बेबुनियाद हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कितने मासूम लोग जेल में पड़े हैं, कुछ तो रहम करें, जिस पर सब के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। उधर फरियाल, तालपुर और दीगर के खिलाफ अकामा रखने के केस में फारूक एच नाइक और दरखास्त गुजार के वकील ख्वाजा शम्स में तल्ख कलामी हो गई। फारूक एच नाइक ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने JIT पर टॉक शोज में बात करने से रोक रखा है। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा इनके तो वो जरा उछल उछल कर बयान देते फिरते हैं। कोई किसी का भाई हो या बहन ये नहीं देखना, ये देखें कि कौम के नुमाइंदे हैं। अदालत ने दोनों को खामोश करवाकर समाअत 22 फरवरी तक मुलतवी कर दी। तहकीकात का हुक्म नैब को दिया गया था तो FIA क्यों पूछगछ कर रही है? आसिफ अली जरदारी ने जाली अकाउंट्स केस में JIT और FIA की तहकीकात रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। सुल्तान इकबाल की रिपोर्ट। जाली अकाउंट्स केस FIA का जरदारी ग्रुप के कानूनी मुशीर अबू बकर जरदारी को तलब करना बड़े साहब को एक आंख न भाया। साबिक सदर ने सुप्रीम कोर्ट में नई दरखास्त दायर कर दी। FIA और JIT को तहकीकात से रोकने की इस्तदा। आसिफ अली जरदारी का मौकफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने 7 जनवरी के हुक्मनामे में केस नैब को भिजवाया, लेकिन FIA भी तहकीकात जारी रखे हुए है। FIA ने 12 फरवरी को अबू बकर जरदारी को तलब करके मुतअद्दिद बैंक ट्रांजैक्शंस के हवाले से पूछगछ की। अदालत ने JIT को अलग से तहकीकात का नहीं बल्कि बवक्त जरूरत नैब की मदद की हिदायत की थी। दरखास्त में कहा गया है कि एक ही केस की 2 इदारों में तहकीकात होना कानून और अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी है। केस नैब को भेजने के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त पहले ही दायर कर रखी है, लिहाजा JIT और FIA को तहकीकात से रोका जाए। सुल्तान इकबाल, समा, इस्लामाबाद। बुलेटिन में अब बात करेंगे शाही मेहमान के बड़े दौरे की, जिसके लिए शायाने शान तैयारियां जारी हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इतवार को 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। मौजूद मेहमान का इस्तकबाल वज़ीर आज़म खुद करेंगे। मोहम्मद बिन सलमान के एजाज़ में ऐवान सदर में तकरीब भी होगी। दौरे की तैयारियां कहाँ तक पहुंची, देखिए रिपोर्ट। इस वक्त पूरा इस्लामाबाद सजाया गया है और दीदा दिल फरशरा है। मौजूद मेहमान के लिए बड़ी तैयारियां। सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान के लिए इंतजामात मुकम्मल। क़याम वज़ीर आज़म हाउस में होगा। सऊदी वली अहद का इस्तकबाल वज़ीर आज़म खुद करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि सऊदी अरब के मामले पर अपोजिशन और हुकूमत इकट्ठे हैं। जो मोहम्मद बिन सलमान जब तशरीफ लाएंगे तो उनके जहाज को पाकिस्तान की फ़ज़ाइया सलामी देगी। उसके बाद जब वो एयरपोर्ट पे उतरेंगे 21 तोपों की सलामी दी जाएगी उनको। प्रेसिडेंट हाउस में पाकिस्तान का आला तरीन एजाज़ जो है वो दिया जाएगा। मोहम्मद बिन सलमान के एजाज़ में ऐवान सदर में ज़ियाफ़त भी होगी, जिसमें आला सियासी और अस्करी क़यादत समेत गैर मुल्की सफ़रा भी शरीक होंगे। वली अहद दौरा पाकिस्तान के बाद मलेशिया रवाना होंगे। सऊदी वली अहद के साथ 30 से ज्यादा बिजनेसमैन भी पाकिस्तान आएंगे। इक़्तिसादी और तवानाई के शोबे में 4 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। सऊदी तो आएंगे, कोई छोटे छोटे खेल के लिए नहीं आएंगे, वो तो आएंगे फॉर अ बिग इन्वेस्टमेंट। सऊदी वली अहद 12 साल बाद तशरीफ ला रहे हैं। पाकिस्तान के लिए सरमायाकारी की बड़ी खुशखबरी ला रहे हैं। सऊदी अरब जो है हमसे काफ़ी MOU साइन कर रहे हैं। 8-10 तो वो मेरे नॉलेज में है। उनकी इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट 10 से 15 अरब डॉलर के दरमियान। मुशीर तिजारत का कहना है पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमायाकारी आएगी। इक़्तिसादी और तवानाई के शोबों समेत 4 मुफाहिमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। उनका इंटरेस्ट है रिन्यूएबल एनर्जी। बिजली का कॉस्ट कम हो जाए, बिजली का कॉस्ट कम हो जाएगा तो हमारी इंडस्ट्री ज़्यादा कंपेरेटिव होगी। इंडस्ट्री ज़्यादा कंपेरेटिव होगी तो हमारे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगे। अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं सऊदी अरब मादनियात की तरक्की में भी सरमायाकारी चाहता है। रिफाइनरी बनाकर ऑयल भी बरामद करेगा। इस सरमायाकारी का चीन के साथ कोई मुकाबला नहीं है। चीन अब ज़राअत और इंडस्ट्री में सरमायाकारी करेगा। पाकिस्तान पर इल्जाम मत लगाओ।
मकबूजा कश्मीर के साबिक कठपुतली वज़ीर आला को भी सच बोलना पड़ गया। फारूक अब्दुल्ला ने भारतीय टीवी के एंकर को खरी खरी सुना दी। कहा भारतीय मीडिया हाथ धोकर पाकिस्तान के पीछे पड़ गया है। मसला कश्मीर का हल ढूंढने बगैर पुलवामा जैसे वाकयात होते रहेंगे। तो ये भी साफ है कि पुलवामा हमले के बाद भारत बौखलाहट का शिकार है। पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी शुरू कर दी गई। पाकिस्तान में तैनात भारतीय हाई कमिश्नर को मुशावरत के लिए दिल्ली बुलाया गया। पाकिस्तान ने भारत के सारे इल्जामात मुस्तरद कर दिए। मकबूजा कश्मीर में धमाकों के बाद भारत का पाकिस्तान के खिलाफ वावेला जारी है। इंतशार पसंद मीडिया मुसलसल जहर उगल रहा है। सरहद पार मुसलमान खौफजदा हैं। भारतीय मीडिया फिर नफरत की आग उगलने लगा। पुलवामा धमाके का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाकर जहर अफशानी की जाने लगी। इंतहा पसंद मीडिया सिद्धू पर भी जोर डालता रहा कि वो पाकिस्तान को जिम्मेदार करार दें। में रहने वाले मुसलमान मजीद खौफजदा होने लगे। मारूफ शायर जावेद अख्तर और उनकी अहलिया अदाकारा शबाना आजमी ने रद्द अमल के डर से कराची आर्ट्स काउंसिल के प्रोग्राम में शिरकत से माजरत कर ली। अपनी हुब्बुल वतनी साबित करने के लिए शबाना आजमी और जावेद अख्तर ने पुलवामा हमले की मजम्मत भी की। पुलवामा हमले के बाद भारत की बेबुनियाद इल्जाम तराशी ने मकरू अज़ाइम बेनकाब किए। सफारती ज़राए कहते हैं ऐसे वक्त में जब खित्ते में अमन आ रहा है, पाकिस्तान आलमी मंजरनामे में नुमाया हो रहा है, भारत का झूठा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस पर हमला कहीं मोदी सरकार की साजिश तो नहीं? वाकई की टाइमिंग ने सवालात खड़े कर दिए। ऐसे वक्त में कि जब सऊदी वली अहद पाकिस्तान आ रहे हैं, आलमी अदालत में भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण के केस की समाअत होने वाली है। FATF का पाकिस्तान से मुताल्लिक इजलास हो रहा है। खित्ते में अमन लौट रहा है। अफगान तालिबान मुज़ाकिरात के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। सवालात उठ रहे हैं कि हमले के चंद ही मिनट बाद भारत को सारी वीडियो किसने मुहैया की? वाक़े के फौरन बाद ही आदिल डार का नाम मंजर आम पर आना भी सवालात को जन्म देता है। सिफारती ज़राए के मुताबिक आदिल डार मकबूजा कश्मीर का शहरी है, पाकिस्तानी नहीं। जबकि जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान में कलअदम जमात है और पाकिस्तान इसके किसी अमल का जिम्मेदार नहीं। सिफारती ज़राए का कहना है कि ये हमला इंतहा पसंदों की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पैदा करके इंतखाबात जीतने का घिनौना मंसूबा भी हो सकता है। और पाकिस्तान तरक्की करता रहेगा। पाकिस्तान के नाम हुआ एक और एजाज़। कराची के होनहार तालबा 13 साला रादिया को नासा ने इंटर्नशिप ऑफर कर दी। समा के नुमाइंदे साद साबरी रादिया के साथ ही मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। साथ बात कीजिए इनसे और बताइए कैसी खुशी है इनकी, क्या कहना है रादिया का? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक ऐसी होनहार तालिबा के साथ जिन्होंने ना सिर्फ अपनी फैमिली का बल्कि आज सारे पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है, जिनका नाम है रादिया आमिर, जिन्हें दुनिया के सबसे बड़े खलाई इदारे नासा की जानिब से फ्री इंटर्नशिप जो है वो ऑफ़र हुई है। ये सब इन्होंने कैसे हासिल किया, इनको ये इंटर्नशिप कैसे ऑफ़र हुई, इन्हीं से जानते हैं। ये मेरे स्कूल के थ्रू हुआ था। नासा और मेरे स्कूल ने कोऑर्डिनेट किया था और उन्होंने कुछ बच्चों को सिलेक्ट किया जिनका जो फिट थे इस चीज़ के लिए, और हम लोग कल जा रहे हैं नासा। बिल्कुल खुशी की और फ़ख्र की बात भी है कि दुनिया के सबसे बड़े खलाई इदारे नासा की जानिब से पाकिस्तान की एक बेटी को जो है वो इंटर्नशिप ऑफ़र हुई है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही एजाज़ की बात है। जी, साथ अपडेट कर रहे थे भाई। दुबई के रेगिस्तानों में पाकिस्तान का परचम लहराने वाली स्वात की 8 साला आयशा की बात भी कर लेते हैं। वो बनी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मेहमान। साथ बिन ओवैस की रिपोर्ट। ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के सर्द इलाके स्वात से, लेकिन 8 साला आयशा अयाज किसी आतिशफिशा से कम नहीं। मुखालिफ खिलाड़ी पर वार करते ही चारों शाने चित कर दे। ऐसा ही कुछ हुआ दुबई में, जहां आयशा ने ताइक्वांडो में कांसी का तमगा जीत लिया। मैंने पाकिस्तान के लिए ब्राउन मेडल जीता, इंशाल्लाह ताला ओलंपिक के लिए गोल्ड मेडल जीतूंगी। वतन वापसी पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आयशा की जीत के एजाज में इसे इनाम से नवाजा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आयशा की ख्वाहिश पूरी करते हुए स्वात में ताइक्वांडो मैट लगाने का ऐलान भी कर दिया। कैमरामैन कामरान खान के साथ सात दिन अवैध समा पेशावर।
क्या कायद के शहर में कोई साजिश रचा रहा है? एमक्यूएम के बाद तहरीक इंसाफ के कारकुन भी निशाना बन गए। गुज़िश्ता रोज कत्ल किए गए पीटीआई के कारकुनान को आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। खुर्रम शेरजमान कहते हैं टारगेट किलर्स ने मारते वक्त कहा था और काम करो पीटीआई के लिए। एक एक टैक्सी वाला सब भाग गया, रिक्शे वाला भाग गया, सुजुकी वाला। ये घर है पीटीआई के जामहा कारकुन शफकत का, जिसे गुज़िश्ता रात औरंगी टाउन में नामालूम टारगेट किलर्स ने फायरिंग का निशाना बनाया। मकतूल ने पुलिस से रिटायर होने के बाद पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की थी। बेटे ने बताया वालिद मोटरसाइकिल पर पेट्रोल भरवाने गए थे। 2-3 अफराद थे, उन्होंने आया, फायरिंग करी, उन्हें हलाक करके चले गए। मकतूल ने बीवी, एक बेटी और 2 बेटों को सोगवार छोड़ा है। पीटीआई के कारकुन शफकत की नमाज जनाजा औरंगी टाउन में अदा की गई, जिसमें पीटीआई रहनुमाओं समेत अहले मोहल्ला ने शिरकत की। मारने से पहले ये कहा कि और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तुम काम करो और शनाख्ती कार्ड बनाओ उनके लिए। गुज़िश्ता रोज पीटीआई कारकुन अब्दुल रहमान को भी कत्ल किया गया। इब्तदाई तफ्तीश में पुलिस के मुताबिक वाक़या ज़ाती दुश्मनी का लगता है। कैमरामैन आसिफ इकबाल और साथी रिपोर्टर फैसल खान के साथ लारिब शेख, समा, कराची। कराची में साबिक MNA अली रजा आबदी को क्यों कत्ल किया गया? केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। लियारी से 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। सऊद बिन मुर्तज़ा की रिपोर्ट। साबिक MNA अली रजा के कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। पुलिस और हसास इदारों ने 5 अहम मुल्जिमान को लियारी से गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक साबिक MNA का कत्ल सियासी बुनियादों पर करवाया गया। मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश इंकशाफात किए। जिन उजरती मुल्जिमान ने फायरिंग की वो बैरून मुल्क फरार हो गए। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक एक माहिर बाइक राइडर और शूटर को तैयार किया गया था, जबकि 8 मुल्जिमान ने मुख्तलिफ तरीकों से अली रजा आबदी की रैकी की थी। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक अली रजा आबदी के कत्ल के मामले का सुराग एहतशाम कत्ल वाक़े से मिला। 10 दिसंबर को लियाकताबाद में एहतशाम नामी नौजवान को कत्ल किया गया था। उजरती कातिलों ने एहतशाम के कत्ल में भी यही असला इस्तेमाल किया था। अली रजा आबदी केस में कराची के कई बुकीज को भी हिरासत में लिया गया है। सऊद बिन मुर्तज़ा, समा, कराची। लाहौर की एहतसाब अदालत ने पीटीआई रहनुमा अलीम खान के जिस्मानी रिमांड में 10 दिन की तौसीक कर दी। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। अलीम खान के खिलाफ आमदन से जायद असासों और ऑफशोर कंपनी का केस। नैब को तफ्तीश के लिए मजीद 10 दिन का जिस्मानी रिमांड मिल गया। नैब के वकील ने बताया 90 करोड़ रुपए से दुबई में जायदादें खरीदी गयीं। 2003 से 2007 में अलीम खान सूबाई वजीर थे। इसी दौरान असासों में इजाफा हुआ। अलीम खान ने जवाब दिया, असासों में तकरीबन 74 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ, जिसमें से 57 करोड़ रुपए वालदा से विरासत में मिले। नैब ने बताया 15 करोड़ रुपए अलीम खान की वालदा को बैरून मुल्क से आए। ऑफशोर कंपनियों की भी जायदादें हैं जो गैर वाज़े हैं। अलीम खान ने एतराज किया 2007 की तफ्तीश 2017 में शुरू की गई। वो अल्लाह वाले के हैं, इंशाअल्लाह वो सबसे बेहतर इंसाफ करने वाला, इंशाअल्लाह अल्लाह इंसाफ। समाअत के दौरान पीटीआई के कारकुनों की बड़ी तादाद अदालत के बाहर मौजूद रही। कारकुन अलीम खान की गाड़ी तक पहुंचने की कोशिश करते रहे। इस दौरान पुलिस एहलकारों के साथ धक्कम पेल भी हुई। सानेहा साहिवाल की तहकीकात में दहशतगर्दों का साथी करार दिए जाने वाले ज़ीशान के अहल खाना को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया। जहांगीर खान की रिपोर्ट। सानेहा साहिवाल की तहकीकात, ज़ीशान के अहले खाना भी तफ्तीश में शामिल हो गए। GIT को बयान रिकॉर्ड करा दिया। तहरीरी बयान में ज़ीशान के दहशतगर्दों से राब्तों की तरदीद की गई है। छोटे भाई ने मुतालबा किया है कि उसका डॉल्फिन फोर्स में भर्ती का रिकॉर्ड भी तफ्तीश का हिस्सा बनाया जाए। मौके पर जिन्होंने वीडियो वगैरह बनाई थी वो वीडियो वगैरह को भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया जाए। ज़ीशान के अहले खाना के वकील का कहना है कि फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट्स के बाद CTD की कहानी पर कोई यकीन नहीं करेगा। जो भी इस फोर्जरी में शामिल है, JIT को चाहिए कि उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। तहरीरी बयान के मुताबिक ज़ीशान के अहले खाना को TV चैनल्स के जरिए वाक़े की इत्तला मिली। डॉल्फिन फोर्स के हुक्काम इसी शाम खुद घर आए और सरकारी कार में साहिवाल ले जाकर भाई की हलाकत से मुतालिक बताया। कैमरामैन नदीम पोपी के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। पहले बैटिंग करनी है या बॉलिंग? ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज ने ले लिया यू टर्न। तो पहले बैटिंग का फैसला किया, फिर जब पूछा गया तो कहने लगे बॉलिंग करेंगे। कांटेदार मुकाबले में कराची किंग्स कामयाब। मुल्तान सुल्तान 7 रन से हार गए। लिविंगस्टोन मैन ऑफ द मैच करार पाए। दिफाई चैंपियन का फातिहाना आगाज। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने चौथी पाकिस्तान सुपर लीग का पहला मैच 5 विकेटों से जीत लिया।
PSL 4 की इफ्तिताही तकरीब दुबई में सजी तो लाहौर में नजम सेठी की आंखें नम हो गईं। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 6000 से ज्यादा ग्लेशियर्स मौसमियाती तब्दीलियों की जद में आ गए हैं। आबिद अली की रिपोर्ट देखते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में हुंजा के करीब शिशपर ग्लेशियर तेजी से सरकने लगा। हुंजा की खूबसूरत वादी ही नहीं, कराकोरम हाईवे भी खतरे की जद में आ गई। शिशपर ग्लेशियर मई 2018 में सरकना शुरू हुआ। सितंबर में हुसैनाबाद गांव के ऊपर बर्फानी झील भी बन गई। 6 मीटर पर डे के हिसाब से मूव कर रहे हैं। सिर्फ वाटर चैनल नहीं बल्कि हर चीज डिस्टॉर्शन अब वहाँ पे क्रिएट हो रही है। पावर हाउस की जो कुछ एक्सकेवेशन वगैरह हो चुकी है, वहाँ पे ये बड़ी जल्दी पहुँच सकता है। महकमे मौसमियात के मुताबिक हालिया बर्फबारी से इसका तवाज़ुन मजीद खराब हो रहा है। ये ग्लेशियर कराकोरम हाईवे से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। गुज़िश्ता साल शमशाल वादी में भी ग्लेशियर सरकने से वादी को बहुत नुकसान पहुंचा। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस इन बर्फानी पहाड़ों को सरकने से रोकना मुश्किल होता जा रहा है।